सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक। मेंबरान, सेक्रेटरी और मुतालिका विंग्स के हुकाम की भी शिरकत। हुकाम इलेक्शन कमीशन को फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर। जस्टिस मशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। अपने बयान में कहा कि एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिलाजवाज है। जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल बतौर एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालफत। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर यूब और ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का जुडिशल कमीशन को खत लिखने का फैसला। खत में जुडिशल कमीशन को एडहॉक जजेस की तकर्री पर मुखालफत से बाकायदा आगाह किया जाएगा। आईन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, आईन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान के पास है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत की तौसी में दिलचस्पी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की तौसी की तजवीज़ से मुत्तफिक थे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आईन को री राइट किया। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। पीटीआई की एडहॉक जजेस लाने के फैसले की मुजम्मत। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पर पाबंदी हुकूमत के खत्म होने का काउंटडाउन होगा। इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा नोटिफिकेशन जारी करे। उमर यूब कहते हैं कि किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर रेड की मजम्मत करते हैं। शिबली फराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला तिलमिला उठा है। पार्टी पर पाबंदी लगाने वाला इंतहाई भोंडा कदम है। गौहर एजाज ने वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से IPPs को अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक निगरान वज़ीर तजारत का कहना है कि तमाम 106 IPPs का डेटा पब्लिक किया जाए। कौम को बताया जाए कि किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। IPPs की पैदावारी लागत का डेटा अवाम के सामने रखा जाए। IPPs को फ्यूल की मद में अदा की गई रकूम से मुतालिक बताया जाए। IPPs को अदा की गई कैपेसिटी पेमेंट का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। पीटीआई के रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाजी मार्च। बैरिस्टर गौहर, उमर यूब, असद कैसर, जरताज गुल, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रिहा करने के अहकाम जारी किए जाएं। आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अहकाम से मशरूत की जाए। अदालत से इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से मुलाकात। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील का मामला ज़ेर बहस। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबर गुल भी मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत दी थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर दरख्वास्त निपटा दी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। मैंने इंटरनेट पर देखा कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। जस्टिस हसन औरंगजेब का वकील से इस्तफसार। सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। वकील की यकीन दहानी।
पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले मेंबरान का जाती तौर पर अदालत जाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इन मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को हल्फ लेने के बाद मुअत्तल कर दिया था। अरकान अलहदा अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली मौजम खान जतोई मंजर आम पर आ गए। मौजम खान जतोई को मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मौजम खान जतोई के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। मौजम जतोई और मुबैना फ्रंटमैन ठेकेदार पर सड़क की तामीर में 36 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने एमएनए जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जमशेद दस्ती पर मुहर्रमुल हराम के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला करने के इल्जामात। जमशेद दस्ती और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और धमकियां भी दी। एफआईआर का मतन। आईपीपीज ने मुल्क की मईशत को यरगमाल बना लिया। 2015 में लगाए गए दरामदी कोयले से चलने वाले आईपीपीज महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह। दरामदी कोयले से चलने वाले आईपीपीज फर्नेस ऑयल से भी दुगनी कीमत पर बिजली बना रहे हैं। दरामदी कोयले से इस वक्त 60 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। कोयले से चलने वाले आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट सालाना 700 अरब रुपए तक पहुंच चुकी। 1320 मेगावाट के साहिवाल कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम और हब पावर प्लांट दरामदी कोयले से चल रहे हैं। पाकिस्तान के पावर सेक्टर के ऊपर का जो कर्ज है हमारे ऊपर, वो है 2.6 ट्रिलियन 2600 अरब रुपए। 2600 अरब रुपए सर्कुलर डेट है जो कि हमें अभी पावर कंपनीज को देने हैं। 34 रुपए में 8.5 रुपए टोटल, हमें 8.5 रुपए की बिजली मिल सकती है। ये जो आप कैपेसिटी चार्जेस की मद में बिजली ना बनाने वालों को उनकी कैपेसिटी के पैसे दे रहे हैं, ये वो सब कुछ ऐड करके, और जो चोरी हो रही है उसको ऐड करके, वो जो करप्शन हो रही है उसको ऐड करके, जब आप बिजली का पी यूनिट बिल बनाते तो 34 रुपए का बनता है। 8.5 रुपए का बिल 34 रुपए का बन जाता है। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल का कहना है पावर सेक्टर के मसाइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जख्म है। मुल्क में पावर सेक्टर का कर्ज 2600 अरब रुपए है। 8.5 रुपए वाला यूनिट आवाम को 34 में दिया जा रहा है। हुकूमत 25,000 मेगावाट बिजली ना बनाने के पैसे दे रही है। आईपीपीज को बिजली ना बनाने की अदायगी डॉलर्स में हो रही है। बिजली ना बनाने वालों को कैपेसिटी की मद में आम आदमी अदायगी कर रहा है। 1400 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए रखे हैं। आईपीपीज को देने के लिए 1700 अरब रुपए रखे हैं। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती। प्रोड्यूसर के पास 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है। महंगी बिजली के बायस सनतें बंद हो रही हैं, सरमायाकारी नहीं आ रही, मुल्क के हालात खराब हैं। सोलर नेट मीटरिंग को क्रॉस मीटरिंग में तब्दील करने की तजवीज़। सोलर नेट मीटरिंग सारिफीन के लिए अलग टैरिफ कैटेगरी मुतारिफ कराने की तजवीज़। वजारत पावर डिवीजन ने सोलर नेट मीटरिंग से मुतालिक तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी। नेट मीटरिंग सारिफीन पर फिक्स चार्जेस आयद किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पावर डिवीजन की तजावीज़ पर मुशावरत का फैसला। मुल्क के 70% अफराद तवानाई की जरूरत कैसा पूरा करते हैं, हुकूमत ला इल्म निकली। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास। पाकिस्तान में 27% लोग कुदरती गैस इस्तेमाल करते हैं, 3% लोग LPG इस्तेमाल करते हैं, बाकी 70% लोग क्या करते हैं, कोई इल्म नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर से मल्टीनेशनल कंपनीज जा रही हैं। हमारे यहाँ कारोबार मुश्किल है, कंपनियाँ आसान कारोबार की जानिब जा रही हैं। सिक्योरिटी मसाइल की वजह भी कंपनीज की वजह जाने की है। डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं जिससे मसाइल हल हो जाएंगे।